अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज़िंदगी की तबाही और इसकी वजूहात। इसमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात करना, वो टॉपिक जो हमने लिया है आज, वो है बीमारियां। इस पर बात करना इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना एक भूखे के लिए खाना और पीना, तो जैसे ही उस भूखे को खाना और पीना मिल जाए तो उसे अपनी ज़िंदगी नज़र आ जाती है, और अगर उसे खाना पीना नहीं मिलता तो यकीनन उसे अपनी मौत ही नज़र आ रही। तो ऐसे ही बीमारियों में मुब्तला लोग बेबस हो जाते हैं, बिल्कुल ही आप कह लें कि मजबूर और लाचार। तो बाज़ ऐसे लोग हैं जो बीमारी में फंसे हुए अल्लाह ताला की ज़ात को कसूरवार ठहराते हैं। तो याद रखें, अल्लाह ताला की ज़ात जो 70 माओं से बढ़ के अपने बंदे को मोहब्बत करता है। तो आप बताएं, वो कैसे अपने बंदों को इतनी मुसीबतों में, परेशानियों में धकेल देगा? ऐसा नहीं हो सकता। बात हमारी वही है जो हमने पिछली वीडियो में बताई कि मकसद से हट जाना। आज आप देख रहे हैं बीमारियां इस कदर आम कि हर कोई अल्लाह ताला की ज़ात को टारगेट किए हुए है। हालांकि ये बहुत गलत बात कर रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। हकीकत को समझें और जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमारे लिए खाने पीने का जो निज़ाम बनाया वो परफेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी काम सोचे समझे बगैर, उसका मकसद जाने बगैर करेंगे तो कोई शक नहीं, परेशानियां मुसीबतें आ रही हैं। और अगर नहीं गौर करते, नहीं समझते, तो यकीनन आपको भी सामना करना पड़ेगा। तो बात यह है कि खाना पीना, क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना है, ठीक है, वो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना हमें सब कुछ बता दिया है। कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, ठीक है, सोना है, ज़िंदगी मुकम्मल मालूमात जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने प्यारे बंदों के ज़रिए हम तक पहुंचा दिया, अपने महबूबों के ज़रिए हम तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो अगर आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाते तो फिर बहुत दुख की बात है, और फिर बाद में परेशानियों मुसीबतों में जाकर आप अल्लाह ताला को इल्ज़ाम दें तो ये अच्छी बात नहीं। तो ये जो कुछ भी ज़िंदगी के मामूलात, क्या करना है, खाना क्या है, कब खाना है, कितना खाना है,
बोलना, ये जो ज़िंदगी के सब मामला चल रहे हैं इसके बारे में आप लोग जानते हैं, आपको बताया जा रहा है बार बार कि वो सब कुछ हमें अमलन करके बता दिया गया है। तो वो अपने रसूलों के ज़रिए, पैगंबरों के ज़रिए, अपने महबूबों के ज़रिए सब कुछ हमें बता दिया गया है। बात यह है कि अल्लाह ताला ने इख्तियार भी हमें दिया कि हम किस रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सोचने के लिए दिल और दिमाग दिया, ठीक है। तो हालांकि अल्लाह ताला ने ये दूसरी मखलूक़ात को भी दिया है दिल और दिमाग, लेकिन इंसान को दिया है और इसलिए दिया है कि वो सोचे और समझे और गौर व फिक्र करे वो क्या कर रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे दुरुस्त कर ले, अगर गलती उससे हुई है तो दुरुस्त भी वही कर सकता है, ठीक है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया और ना साथ जो है ना ये सोचने समझे की सलाहियत भी दी हुई है, ठीक है। तो आखिर ये आपको वजूद दिया गया है तो इसका भी एक मकसद है, ठीक है। तो आप गौर व फिक्र करें, अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत जो दिलो दिमाग दिया है, जो ये वजूद दिया है, ये जो सेहत और तंदुरुस्ती है, ये हज़ार नेमत है, इनसे भी बढ़कर है। तो आज अगर आप इन मुसीबतों में परेशानियों में गिरे हुए हैं और इल्ज़ाम अल्लाह ताला की ज़ात को देंगे तो याद रखें ऐसा बिल्कुल नहीं है। तौबा करें और हकीकत को पहचानें और जो तरीक़ाकार हमें ज़िंदगी गुजारने का बताया गया है उसकी तरफ फोकस करें, उसकी तरफ ध्यान करें कि सुन्नत एक हमें बताया जा रहा है कि सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ठीक है। तो सुन्नत के मुताबिक आज हम बात करेंगे खाने पीने पर, ठीक है। सुन्नत मतलब होता है तरीक़ाकार, आपने तरीक़ाकार क्या खाना है, कैसे, कितना, कब, क्यों, ठीक है। तो वो तरीक़ाकार जो है ना रसूलों के ज़रिए बता दिया गया है। जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन तरीक़ाकार, इसी में हमारी कामयाबी है, उसवा हसना, ठीक है। तो सुन्नत के मुताबिक खाना पीना, बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई क्या खाना है, कब खाना है। ऐसे नहीं कि सब के सब बीमारियों में मुब्तला है, नहीं। हाँ एक बात है, ज़्यादातर लोग जो है ना वो बीमारियों में मुब्तला है, ठीक है। जो बीमारियों में मुब्तला है मायूस हो जाते हैं जल्दी, वो बीमारियों को भरमार है, एक के साथ दूसरी, दूसरी का तीसरी, ठीक है। तो बात ये है कि ये हमारा जो वजूद है, जो बॉडी है, ये मिसाल आपको देता हूँ एक मशीन की। कोई भी मशीन आप ले लें, ठीक है। अगर मशीन में कोई पुर्जा खराब हो जाता है, मशीन वैसे ही चलती रहेगी, ज़ोर से अपनी ताकत से चलाते रहेंगे तो हकीकत बात है एक वक्त आएगा वो पुर्जा जो अंदर एक खराब है वो दूसरों के लिए भी खराबी का सबब बनेगा। तो इसी तरह हमारे वजूद में भी यही निज़ाम है, दिलो दिमाग। अगर दिलो दिमाग ख़राब हो गए
तो समझें कि सारा वजूद ही डैमेज। तो बात यह है कि सुन्नत के मुताबिक खाना आपको बताया गया है। आपने कभी गौर किया? भाई दीन का मतलब ये नहीं कि बस सुनना है, बस ठीक है, नहीं, ये नहीं। अमल करना है, इस पर अमल करना ज़रूरी है। अमल करेंगे तो कामयाबी है, आप हर मुसीबत परेशानी से बचे रहेंगे। तो आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा कराम के ज़रिए आपको सब बताया जा रहा है। तो अल्लाह सलामत रखे इन सब को और आप लोगों को अमल की तौफीक दे। तो सुन्नत के मुताबिक ये है कि पहली बात यह है कि पेट भर के नहीं खाना। मैं जो पहली बात बताने जा रहा हूँ ना, कि पेट भर कर खाना नहीं खाना। दूसरी बात, आप में से कुछ लोग हैं जो परेशान होंगे कि यार ये आदमी क्या बता रहा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो भाई मेरे याद रखें, आपको बताया जा रहा है, अमल करे ना करे आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो जो अमल करेंगे उनके लिए बेहतर है, उनके लिए आसानी है। तो जो अमल नहीं करेंगे या जो नहीं कर रहे, तो आपके सामने हकीकत है, देखें उनके एक आपके गांव में आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं कि अगर कोई भी बीमारी में फंस जाता है तो उसके घर वालों का क्या हाल है। इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया जाता है, कह ले कि आधी उम्र की कमाई उधर ही खप जाती है। तो आप आज अमल नहीं करेंगे तो भाई मेरे नुकसान आपका है। अगर आज आप खुद को बचा लेते हैं, आप अपनी औलाद को बचा लेते हैं, तो भाई आपके लिए परेशानी ख़त्म होगी, ठीक है। आपके ही घर में सुकून रहेगा, आपके ही दोस्त करीब रहेंगे, आपके रिश्तेदार ही करीब रहेंगे आपके। तो ज़ाहिर बात है जब ये ऐसे हालात आ जाते हैं, बीमारियां अचानक फूट पड़ती हैं, तो भाई मेरे फिर ज़रूरत के बहुत जो करीबी दोस्त होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप फिर क्या कर सकते हैं? कसूरवार किसे ठहराएंगे, बताएं मुझे, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप दूसरों को इल्ज़ाम दें कि वो मेरे परेशानी में मेरे काम नहीं आया, मेरे दुख में मेरे साथ नहीं था, तो बात यह है कि हकीकत को पहचान लें और आज अमल करें और गौर करें और सुनें, और अपने घर वालों को भी ये सब बताएं कि ये जो काम है ये हमने करना ही करना है, ऐसे अमल करना ही करना है। सिर्फ पेट भर के खाना नहीं, खाने में भी देखना है कि खाना क्या है हमने, ठीक है। तो कोशिश करें सुबह के, ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने एक टाइम टेबल दिया, ठीक है, सुबह का वक्त, दोपहर का और शाम का। तो बात यह है कि अगर आप सुबह को खाना खाते हैं पेट भर के तो अच्छी बात है। अगर आप चलते फिरते हैं, को काम वगैरह कर रहे हैं, तो वो तो आपके लिए हजम हो जाएगा, आपकी बॉडी उसे अपने इस्तेमाल में ले आएगी, आपका मैदा परफेक्ट काम करेगा, ठीक है।
दोपहर का भी। जो बीमारियों की सबसे ज़्यादा वजूहात का बायस है वो आपको मैं बताता हूँ, वो है रात का खाना। ठीक है, जो खाते हैं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन लेट नाइट खाना खाना ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। और पेट भर के खाना, ठीक है, इससे जो मसले मसाइल पैदा, बीमारियां तो साथ हो रही हैं, लेकिन ये जो दांतों का दर्द है भाई मेरे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब आप सुन्नत के मुताबिक आपको अपने लाइफस्टाइल करना पड़ेगा, फिर ही आप बच सकेंगे इन मुसीबतों परेशानियों से। ठीक है, तो यकीनन आप मेरी बात समझ गए। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि अपनी जो हमारी नस्ल है, जो आगे हमारी औलाद है, उसकी तरफ हमने ध्यान देना है। उनको इन चीज़ों के मतलब तफसील से बताना है कि बेटा ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने खाने पीने के लिए निज़ाम रखा है, इसका ये टाइम टेबल है, इतना खाना चाहिए, कब खाना है। ज़रूरी है कि आप उनको समझाएं। तो बेहतरीन तरीक़ाकार समझाने का यही है कि अमल, आप खुद अमल करके दिखाएं। ठीक है, अगर आप खुद अमल नहीं कर रहे, आप अपने औलाद के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने चाहने वालों के सामने ही ख्याल नहीं कर रहे खाने पीने का। मिसाल देता हूँ आपको शादियों पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ। तो फिर बात वही है कि अल्लाह ताला को इल्ज़ाम ना दें कि भाई ये अल्लाह ताला दी तरफों है। पंजाबी च फिर मैनू गल आउंदी है कि भाई ऐसा नहीं, ठीक है, अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दिया है, इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, गौर व फिक्र करें और अपने जो बच्चे हैं उनको भी इन चीज़ों के मतलब समझाएं, बताएं, मिसाल देकर उन्हें समझाएं। ठीक है, तो भाई खाने पीने का मकसद है कुछ लोग ये समझे हुए हैं कि खाने पीने का मकसद ही नहीं, किनको कुछ लोगों को पता ही नहीं भाई, बस ये खाना पीना है, एंजॉय करना है, बस पेट भर लिया, डकार मार लिया, मज़ा आ गया जी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं, याद रखें। अगर आपने कुछ खाना है पीना है भाई मेरे, इसका मकसद है, मकसद जाने। ये नहीं कि आप को दुनिया में लाया गया है सिर्फ खाने पीने के लिए, नहीं भाई, खाने पीने के लिए जिंदा नहीं रहना, और जिंदा रहने के लिए खाना पीना है। ठीक है, जिंदा रहने के लिए खाना पीना है, तो इसी में सुन्नत के मुताबिक खाएं पिएंगे तो आप कोई शक नहीं बीमारी से बचे रहेंगे। ठीक है, तो जो बीमारियों से बचे रहेंगे, जो जिम्मेदारी आप पर आयदा है, जिस मकसद के लिए आपको वजूद में लाया गया, वो मकसद भी पूरा होता रहेगा। ठीक है, तो आज जो वक्त है, समझ लें कि आप इम्तिहान में पढ़ गए हैं। ठीक है, और आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ज़ाहिर आज अगर आप तैयारी नहीं करते अपने इम्तिहान के लिए, आपको बता दिया गया है ना कि मकसद क्या है खाने पीने का, बीमारी से बचने का तरीकाकार क्या है। ठीक है,
तो आप तैयारी नहीं करते इम्तिहान के लिए, तो मुझे बताएं फिर आप कैसे पास होंगे? ऐसे ही है ना। वो जब आपको बताया जाएगा कि भाई आपका ये पेपर है, इस चीज़ के लिए पेपर है, ये टॉपिक है, इस पर आपने जो हिसाब देना है, ठीक है। तो जब आप कोई इल्म ही नहीं, ठीक है, कि मकसद क्या है, तो फिर कैसा इम्तिहान और कैसा आपसे हिसाब लिया जाएगा? ठीक है। तो बात यह है कि आपको बताया जा रहा है कि भाई मेरे, आप इस वक्त इम्तिहान में हैं और इम्तिहान से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप स्टडी करें, समझें, गौर करें सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। तो उस पर अमल पैरा हो, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये बातें करेंगे तो आपका मजाक ना उड़ाया जाए, ठीक है। लेकिन समझाने का तरीकाकार बेस्ट ये है कि हम अपने अक्सर बड़ों की मिसाल देते हैं कि हमारे जो नाना दादा थे उनकी ज़िंदगी का हम मिसाल देते हैं, जो कि आज खुद जो बड़े हैं वो कबूल करते हैं कि वो जो पहला वक़्त था वो बहुत ही बाबरकत था, जिसमें लालच नहीं था, ज़्यादा बीमारियां नहीं थी इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो आज वो भी इन मुसीबतों में गिर चुके आकर याद करते हैं वक्त को। तो देखें, उनकी ज़िंदगी को स्टडी कर लें, उनका क्या खाना पीना था, उनका टाइम टेबल क्या था, उनको स्टडी करें, उनकी ज़िंदगी, गुजरी हुई ज़िंदगी को समझें, तो यकीनन आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, अगर आज आप नहीं समझते तो याद रखें, आप जो कमा रहे हैं, जो पैसा है आपके पास, जो दौलत है, वो आपके किस काम, आप उसका क्या कर सकते हैं? इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो वो पानी की तरह बह जाता है दिनों में पैसे की तरह, पैसा जो ना पानी की तरह बह जाता है, तो सोच बदल जाती। और एक और बात है, इसी वजह से ना फिर दूरी, एक दूसरे से दूरी अख्तियार हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जो मोहब्बत, जो चाहत होती है ना दोस्तों में या भाई बहनों में या माँ बाप में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो दूरी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब ऐसा शुरू हो जाता है ना तो फिर माशरे में बर्बादी आती है, तबाही आती है, हकूक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बात समझे कि नहीं? तो बात यह है कि ऐसे में हकूक खत्म हो गए तो माशरे में आहिस्ता 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 जो परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं, कहीं पर माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, कहीं पे औलाद मजबूर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ है, बीमारियां इतनी ज़्यादा आ गई कि इतना पैसा नहीं पास के इनको इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकें। मोहब्बत तो है वालिदैन से, अपने भाई बहन से, लेकिन बात यह है कि पास कुछ होगा तो फिर ना कुछ मुखलिस रिश्तेदार या दोस्त होंगे जो मदद करेंगे। आहर कब तक आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो जाती है, ठीक है।
तो ज़रूरी ये है कि अपनी ज़िंदगी को संवारें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात यही थी, जो बात करने आज, वो यही बीमारियों का मतलब कि भाई मेरे थोड़ा जा गौर करें, फिक्र करें, अपने खाने पीने का ख्याल करें, अपने लाइफस्टाइल को दुरुस्त करें। आज जो लाइफस्टाइल बना हुआ है ज़िंदगियों में ज़्यादातर लोगों का, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलते, ज़िंदगी के तरीक़ेकार को नहीं बदलते, तो भाई मेरे आप अपने भाई बहनों को भी खो देंगे, अपने माँ बाप को भी फिर खो देंगे, अपने दोस्तों को भी खो देंगे। ठीक है, इस तरह और भी जो आपके करीबी पीछे हटते जाएंगे। तो आज आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक है, इस पर अमल करें और अपने आने वाले वक्त में आसानियां पैदा करें। आज से शुरू करें। ठीक है, तो लामहला अगर आप आज से नहीं शुरू करते, फिक्र नहीं करते, तो जो आज आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, अचानक मौत का आ जाना, ठीक है, तो फिर आप इन्हीं में गिरते रहेंगे और वो जो मकसद था वो उससे आप गाफिल हो जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि मेरी बात को समझें, ध्यान करें और फिर वही बात कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ का एक मकसद तय किया हुआ है और उस मकसद को जानें, उसकी तरफ रुजू करें, उस पर अमल करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपके पास वक्त है, आपके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, सेहत और तंदुरुस्ती है। नहीं तो ये जो जिस्मानी कमज़ोरी है, इसकी एक मुद्दत है। अगर आप खाने पीने में ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तो भाई मेरे याद रखें, उम्र का एक तकाज़ा होता है। जब आप उस उम्र से डलते हैं, आगे जाते हैं, तो सब कुछ ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। याद रखें। तो फिर मालूम होता है, जैसा आप बड़ों को देख रहे हैं, मजबूर और लाचार देख रहे हैं, आज समझें, गौर करें। आज समझें और गौर करें कि ये क्या है। तो फिर आप यकीनन लड़ाई झगड़ों से और तकलीफ़ों से बचे रहेंगे। तो अल्लाह के फजल से आज जो बात करनी थी हमने, वो आपके सामने पेश कर दी। इसमें बहुत ज़्यादा लंबी बात की जा सकती है, लेकिन मुख्तसर बात करना, इसमें भी हमारा एक मकसद है। ठीक है, ताकि आप जल्द अज जल्द अमल की तरफ आ जाएं। आपको जो अल्लाह ताला ने जो सोच व फिक्र, जो दिलो दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल जल्द अज जल्द शुरू करें। ठीक है, तो यकीनन आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। तो एक बात ये करनी थी, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त जिनको ये महसूस हो रहा है कि ये जो बात कर रहे हैं, इनका तरीक़ाकार अच्छा नहीं। ठीक है, यहाँ ये रहनुमाई के लिए शख्स परफेक्ट नहीं। तो भाई मेरे, ये उनको बताना चाहता हूँ मैं भाइयों को कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि जिसके दिलो दिमाग को रोशन कर दें।
ठीक है। तो इस तरह आपसे बिल्कुल सादा से अंदाज में बात करना, ठीक है, ये एक मकसद के तहत किया जा रहा है। हाँ, आज वक्त की ज़रूरत बनी हुई है ये टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, हो चुका। तो ये बेहतरीन एक आसान तरीकाकार है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। तो अगर इसका भी अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन बेहतरी आ सकती है। आप देख रहे हैं कि क्या सर्च क्या किया जा रहा है नेट में। देखें ना, ये अगर आपको यहाँ जो टेक्नोलॉजी मैसर है तो आप इसका किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो उनको इल्म ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए, इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो बात यह है कि इस सादा अंदाज में जो आपसे बात कर रहे हैं हम, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो इसमें ज़रूरी बात है वो है हक आप तक पहुंचाना, वो कैसे भी अंदाज में हो, वो सादगी में हो, सादगी में हो तो वो अच्छा है। लाजमी नहीं कि गला अपना फाड़ फाड़ कर बात बताई जाए, अपना स्टेटस बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड किया जाए और बात पहुंचाई जाए। और भाई मेरे, ये जो बताया जा रहा है ये उसका निज़ाम है, ठीक है। ये होकर रहना है और होकर रहेगा और होता रहा है और होता रहेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग जो आपकी रहनुमाई के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर एक का अपना अपना अंदाज है, अपना अपना तरीकाकार है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें बात यह है कि अमल करना है, ठीक है। आप जहाँ से भी रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, देखें अगर रहनुमाई हासिल कर रहे हैं तो क्या वो अमल करने से आप मुसीबतों से बच रहे हैं, क्या आप में से जो वो बुराइयां हैं, वो जो खराबियां हैं आपके अंदर की, वो ख़त्म हो रही है कि नहीं, या वो बढ़ रहा है सब कुछ, वो लालच, वो मजाक उड़ाना, वही ये भी एक बीमारियों की किस्म है, ठीक है। तो देखें साथ साथ ये भी ख़त्म हो रही है कि नहीं, खुद पे ज़रा गौर करें। तो अमल करें जहाँ से भी आप रहनुमाई ले रहे हैं, वरना आप जितने जितने मर्जी बड़े लेक्चरर की बात सुने, जितने जितने बड़े रहनुमा की बात सुने, तो अगर आप अमल नहीं करते और अमल करके आप कामयाब नहीं हो रहे, तो समझें कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप अपना वहाँ पैसा ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप नहीं, कुछ लोग आपकी तरफ देखते हुए आपके नकल कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर आप दुरुस्त रास्ते पर हैं तो यकीनन आपके जो फॉलोअर्स होंगे, जो आपके पीछे चलने वाले दोस्त होंगे या रिश्तेदार, यकीनन वो भी परफेक्ट लाइन पर होंगे, वो भी कामयाबी के रास्ते पर होंगे। तो बात करने का मकसद यही था कि
आप मेरी ये ज़ाहिर को ना देखें, ये ज़ाहिर है आपके सामने। असल मकसद है आप माशरे में इस्लाह करना हमारा। तो उसके लिए कोई भी तरीक़ाकार है, कोई भी ज़बान है, जिसे अल्लाह ताला तौफीक दे, जिसे अल्लाह ताला नवाजे। तो बात करते हैं हम अब अगली वीडियो में बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। मेरी बात वही है कि जो आज पिछली वीडियो में जो बात की थी कि वो यही की थी कि जो कम उम्र जो बच्चे हैं उनके लिए ये ज़्यादा मुफीद होगी, ठीक है। मुफीद तो बड़ों के लिए, लेकिन वो जो आपके बच्चे छोटे उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी उनकी ये उम्र है। आज अगर वो खाने पीने में जो मामलात है वो नहीं अपने ठीक करते तो मिसालें आपके सामने हैं, माशरे में आप देख रहे हैं, किसी की बेटी है तो किसी का भाई है, कम उम्र में बहुत बीमारियों की वजह से मौत हो रही है, ठीक है। तो कम उम्र में हो रही है, किसी का मैदा काम नहीं कर रहा, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो देखें, ये उनको समझाएं और बताएं कि बेटा ये ऐसे है, मेरी बेटी या बेटा ऐसे है, ऐसे करना है। उनको मिसाल दे के समझाएं, अपने माशरे में, अपने गांव में, अपने गली मोहल्ले में देखें, उनको बताएं कि ये सब हो रहा है और इसकी वजह ये है। तो अगर समझाएंगे तो बेस्ट है। तो इसके साथ साथ आपका अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, अमल आप भी करेंगे तो आप भी महफूज रहेंगे। तो आपके लिए आज हम बात इतनी ही कर रहे हैं। यकीनन आप बात पर अमल करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अमल भी करेंगे। और जो जिम्मेदारियां आज से ये वीडियो सुनने के बाद आप पर आयद होती हैं वो यकीनन आप आसान तरीके से मुकम्मल करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस वीडियो को हर हासो आम तक पहुंचाएं, ठीक है। इसमें हमारे साथ साथ आप भी शामिल हो जाएं, ठीक है, माशरे में जो मसले मसाइल हैं उनको दुरुस्त करने में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।